ओम जी ओम। 3 बार ओम का उच्चारण, फिर गायत्री मंत्र और फिर करेंगे योगिंग योगिंग के 12 आसन, सूर्य नमस्कार और उसके बाद प्राणायाम। तो 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, आंखें बंद। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। धरती माता को नमन करते हुए योग कक्षा का प्रारंभ करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ओम। करें योग, रहे निरोग। थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करेंगे, हाथ को नीचे करेंगे इस तरह से। एक बार और। ओम। अब खड़े हो जाएंगे, करेंगे योगिंग योगिंग के 12 आसन। मात्र 8 से 10 मिनट में हम कर लेते हैं। बॉडी पूरा गर्म हो जाता है इसमें। और उसके बाद हम करते हैं सूर्य नमस्कार। तो पहले योगिंग योगिंग 3 दौड़ने वाले आसन है। इसमें धीरे धीरे दौड़ लगाएंगे और स्पीड बढ़ाते जाएंगे। अब घुटने को छाती से लगाएंगे। ये करेंगे अर्ध बैठक कुर्सी आसन। अपनी कुर्सी खुद लगाएं, गुरुजी बोलते हैं ये।
ओम। हनुमान बैठक योगिंग के 5वें और 6ठे नंबर पे है आसन ये। जो जितना बैठ पाए शरीर के साथ, अतिक्रमण नहीं। हनुमान बैठक का दूसरा पोज, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, ये। दूसरे पार्ट को हम कमर में हाथ रखकर भी कर सकते हैं इस तरह से। ओम। वज्र विकासक, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में गैप, ये। बहुत ही लाभकारी है फेफड़े के लिए, लंग्स के लिए। श्वसन क्रिया स्ट्रांग होता है। दमा अस्थमा के रोगियों के लिए लाभकारी है। ओ, तो ये था 7वें नंबर पे। अब हम करेंगे त्रिकोणासन और कोणासन। 8वें और 9वें नंबर पे है। बायां हाथ उठाएंगे श्वास भरते हुए और हाथ को ले जाएंगे एडी के पास, श्वास छोड़ते हुए। दूसरे तरफ से बहुत ही लाभकारी है। कमर व साइड की चर्बी को कम करता है, बॉडी को स्लिम बनाता है, सुडौल बनाता है। करें कम से कम 10 बार। 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी में करेंगे कोणासन का पोज। दोनों हाथ इस तरह से फैलाएंगे और इस तरह से देखेंगे अंगूठा आसमान की ओर। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओम। अब उधर हस्तासन और पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। हर्निया वाले पीछे नहीं झुकेंगे और कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे। इन बातों का ध्यान रखते हुए करेंगे कम से कम 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस अब बीच में थोड़ा सा कर लेते हैं घुटने के लिए, कमर के लिए। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। घुटने आगे खोलते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। ओम। कंधे घुमा लेंगे, 5 बार कर लें। 3 4 5 6, विपरीत 2 3 4 5 6। ओम। अब 11वें नंबर पे है पीटी। बचपन के टाइम को याद करें, हम पीटी करते थे, जॉगिंग। जो बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं, वो एक पैर से करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4। नॉर्मल व्यक्ति करेंगे 1 2 3 4। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हुए कम से कम 25 से 30 बार। जो सदा जवान स्वस्थ रहना चाहते हैं 50 से 100 बार। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 50। ओम। अब 12वें नंबर पे है कटी स्कंद अर्धवक्रासन। थोड़ा सा पंजे के बल खड़े हो जाते हैं और ये बहुत ही लाभकारी है कमर दर्द के लिए। ये तो इस तरह से हमने मात्र 8 से 10 मिनट में 12 आसन किया। जॉगिंग के जो बहुत ही लाभकारी है। शरीर में कहीं भी दर्द हो ठीक होता है। हाथ पैर जंघा भुजा मांसपेशियां। बच्चों के लिए लंबाई को बढ़ाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि मात्र 8 से 10 मिनट में हम 7 किलोमीटर का पैदल चलने का लाभ उठा पाते हैं, जो डायबिटीज शुगर के लिए बहुत ही लाभकारी है। ओम ओम। करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जैसा अभी हम कुछ दिन से कर रहे हैं, कम से कम 51 बार का हमने अभियान चलाया था पिछले 15 दिन से, जिसमें हमने 151 बार भी किया है। कम से कम 21 बार अवश्य करते हैं, जो 151 बार तक ले जा सकते हैं। करीब 1 मिनट में 4 बार हो जाता है। तो 30 से 35 मिनट में हम 151 बार भी कर लेते हैं। तो कम से कम 21 बार और मैक्सिमम जितना चाहे आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार जो संपूर्ण बॉडी के पार्ट्स का एक्सरसाइज व्यायाम आसन हो जाता है। शरीर के बहुत सारे रोगों को मिटाता है। चर्म रोगों के लिए लाभकारी है। शरीर के हार्मोन्स के असंतुलन को संतुलित करता है। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और जो नियमित अभ्यास करते हैं उनको मानसिक शांति, बल, ओज तथा तेज प्रदान करता है। तो शुरू करते हैं। पहले आसन के साथ, फिर मंत्र के साथ और फिर काउंटिंग के साथ। 1 प्रणामासन, 2 ऊर्ध्वहस्तासन, 3 पादहस्तासन। पादहस्तासन में दोनों हाथ दोनों पैर एक जगह जाएगा, यानी 20 उंगली एक साथ। 4 अश्व संचालन। 5 पर्वतासन। पर्वतासन में एडी जमीन से टिके रहेगी, हिप चोटी के समान उठा रहेगा, देखेंगे नाभि चक्र के पास। 6 अष्टांग आसन। पहले दोनों घुटना मोड़ते हैं और दंडवत प्रणाम के पोज में आते हैं। बॉडी का 8 भाग जमीन से टच होता है। ठुडी, छाती, दोनों हाथ, दोनों घुटना, दोनों पैर, थोड़ी सी कमर इसमें उठी रहेगी। 7 भुजंगासन, देखें आसमान की ओर।
बहुत ही लाभकारी है पुराने से पुराने कमर दर्द, स्पाइनल कोड, स्लिप डिस्क के लिए, साथ ही साथ सर्वाइकल में लाभ मिलता है। 8 फिर से पर्वतासन। अब जो पोज हो रहे हैं वो रिपीट हो रहा है। सूर्य नमस्कार में मेनली 7 पोज होते हैं, 5 पोज रिपीट होता है, टोटल 12 स्टेप होता है। 9 फिर से अश्व संचालन। पहले अश्व संचालन में बायां पैर पीछे गया था, अब हमारा बायां पैर आगे, दायां पैर पीछे की ओर गया है। दक्षिणी अश्व संचालन बोलते हैं इसको। 10 फिर से पाद हस्तासन, 11 उधर हस्तासन और 12 प्रणामासन। अब करेंगे मंत्र के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो आसन के साथ किया, मंत्र के साथ किया, काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम जी ओम। अब करते हैं प्रणाम। तो करते हैं प्रणाम। प्राणायाम में हम 3 बातों की विशेष ध्यान रखते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान को आज्ञा चक्र में टिका कर रखेंगे जहां हम तिलक लगाते हैं। लड़कियां महिलाएं बिंदी लगाती हैं, ध्यान को वहां टिका कर रखेंगे। मन को भटकने नहीं देंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम लंबे लंबे श्वास फेफड़े में भरते हैं और दोनों नासिका के द्वारा श्वास को
बाहर छोड़ते हैं। कम से कम 5 मिनट के लिए अवश्य करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, 2 ही क्रिया करते हैं इसमें भस्त्रिका प्राणायाम में। सर्दी, खांसी, नज़ला, जुखाम, टॉन्सिल, कफ रोग, पुराना से पुराना नज़ला, हृदय रोग, मस्तिष्क संबंधी रोगों को दूर करता है यह प्राणायाम। मन प्राण स्थिर होकर कुंडलिनी जागरण करता है। फेफड़े के लिए, लंग्स के लिए लाभकारी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एलर्जी के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। मन की एलर्जी को दूर करता है यह प्राणायाम। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय के रोगी बहुत आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। बाकी नॉर्मल व्यक्ति तेजी के साथ भी कर सकते हैं। तो करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और करेंगे। एक बार हम धीरे धीरे करते हैं। इसी में तेजी के साथ कर सकते हैं। ओम। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हम झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ते हैं, पेट अपने आप अंदर जाता है। कम से कम 15 मिनट के लिए अवश्य करते हैं। कपालभाति प्राणायाम 3 तरीके से कर सकते हैं, निम्न गति, मध्यम गति और तीव्र गति। निम्न गति से असह है 1 मिनट में 30 बार, यानी 2 सेकेंड में 1 बार। जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, हर्निया, यूबीएस के प्रॉब्लम व कमर दर्द हो, कपालभाति धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे। इस तरह से करेंगे, 1 मिनट में 30 बार करेंगे। बहुत ही लाभकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम शरीर में कहीं भी गांठ हो ऐसे खत्म करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा शरीर में जो भी गांठ थे कब खत्म हो गए, कहाँ चला गया। ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर के लिए बहुत ही लाभकारी है ये कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के मेन फायदे आप सुनेंगे भी और करते भी जाएंगे। सिर्फ सुनने से कोई लाभ नहीं है, यदि आप करेंगे तभी आपको लाभ मिल पाएगा। तो कपालभाति के मेन फायदे: डायबिटीज, हृदय रोग, मस्तिष्क संबंधी रोग, पेट में गैस, कब्ज, पाइल्स, किडनी, लीवर, मोटापा, हेपेटाइटिस, डिप्रेशन, पथरी, चर्म रोग, सर्दी, खांसी, जुखाम, श्वास, कफ, साइनस, आमाशय, प्लीहा, आंत, एड्स, सफ़ेद दाग आदि सारे ठीक होते हैं। महिलाओं के लिए वांछपन, गर्भाशय, ओवरी, ब्रेस्ट व शरीर में कहीं भी गांठ हो तो ठीक हो जाता है। कैंसर के रोगियों के लिए लाभकारी है। कैंसर के रोग को जड़ सहित मिटाने में अत्यंत ही लाभकारी है ये। मन स्थिर, शांत, प्रसन्नता के साथ साथ शरीर में ओज, तेज तथा सौंदर्य को बढ़ाता है ये प्राणायाम। कुछ सावधानियां रखनी है। महिलाएं गर्भावस्था में पीरियड के समय नहीं करेंगे। यदि ऑपरेशन हुआ हो तो 6 महीने तक इस अभ्यास को नहीं करेंगे। हाँ, यदि ऑपरेशन लेजर के द्वारा हुआ हो तो डॉक्टर की सलाह से 3 से 4 सप्ताह के बाद
कर सकते हैं। तो करते जाएंगे कपालभाति प्राणायाम। अब इसी में हम करते हैं मध्यम गति से। मध्यम गति से आशय है 1 मिनट में 60 बार यानी 1 सेकंड में एक बार। नॉर्मल व्यक्ति मध्यम गति से करेंगे, 1 मिनट में 60 बार करेंगे, इस तरह से करेंगे। स्वामी जी बताते रहते हैं कि कपालभाति प्राणायाम कम से कम 15 मिनट के लिए रुकना मना है, झुकना मना है, करते जाना है। कपालभाति प्राणायाम शरीर के बहुत सारे रोगों को मिटाता है, इंटरनल प्रॉब्लम को सही करता है, शरीर के सॉफ्टवेयर को सही मेंटेन रखता है। यह प्राणायाम नॉर्मल व्यक्ति को 15 मिनट के लिए, असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति इसको आधा घंटा 1 घंटा के लिए करेंगे। जो वर्षों से दवाइयों पे जिंदा हैं, जो 10 वर्ष 15 वर्ष से दवाइयाँ ले रहे हैं, जिनकी हाई ब्लड प्रेशर, हृदय के रोग के प्रॉब्लम्स हैं, वो दवाइयों पे जिंदा है तो दवाइयाँ भी छूट जाता है यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। 3 प्राणायाम पर स्वामी जी ने विशेष बल दिए हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए एक प्राणायाम यानी आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक तीनों प्राणायाम करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, लगातार करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो जल्दी से आपको कोई रोग नहीं होगा। आप लाइफ टाइम स्वस्थ रह सकते हैं। इतने लाभकारी हैं प्राणायाम के। करेंगे 3 से 5 मिनट के लिए और करेंगे कपालभाति प्राणायाम। हम अभी कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम 1 मिनट में 60 बार, 1 सेकंड में एक बार, लगातार और करेंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। कपालभाति प्राणायाम के इतने फायदे हैं, आपको ये बताना इतना संभव नहीं हो पाता है। आप खुद ही करेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि कितने लाभ मिल पाते हैं ये कपालभाति प्राणायाम के। लोग जो योग ग्राम में स्वामी जी के पास जाते हैं, मात्र 1 सप्ताह के लिए जाते हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने जो प्रॉब्लम्स को ठीक होते हैं, स्वामी जी को रो रो कर बताते हैं कि स्वामी जी हमारा ये ठीक हुआ है, हमारा ये ठीक हुआ है। तो इसने इतने लाभकारी हैं योग प्राणायाम के। यदि आप करेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन करना पड़ेगा। सिर्फ टीवी देखने से, लोगों को देखने से कुछ नहीं होगा। यदि आप नियमित अभ्यास करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा, दवाइयों से छुटकारा मिलेगा, डॉक्टर से छुटकारा मिलेगा और आप लाइफ टाइम स्वस्थ रहेंगे। करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और कपालभाति प्राणायाम। इसी में हम एक बार देखेंगे और करेंगे तीव्र गति से। तीव्र गति से आशय है 1 मिनट में 100 से 120 बार यानी
1 सेकेंड में 2 बार। लेकिन ध्यान रखेंगे जो व्यक्ति हर तरह से स्वस्थ हैं, निरोग हैं, वही करेंगे तीव्र गति से। अदरवाइज हमें नॉर्मल गति से यानी मध्यम गति से करनी चाहिए। 1 मिनट में 60 बार ही करनी चाहिए। तो एक बार देखेंगे तीव्र गति से हम कैसे करते हैं। तो जैसा हमने बताया कि तीव्र गति से वही करेंगे जो व्यक्ति हर तरह से स्वस्थ हैं, निरोग हैं। अदरवाइज हमें नॉर्मल गति से यानी मध्यम गति से ही करनी चाहिए। करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और करेंगे, मध्यम गति से करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आजकल नेटवर्क की बहुत समस्या है, इसलिए हम कभी कभी फेसबुक लाइव नहीं कर पाते हैं। हम वीडियो बना लेते हैं और वीडियो भी जो है सो बहुत लंबा हो जाता है तो पोस्ट नहीं हो पाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें करना है, हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। हमें वीडियो बनाने और देखने का कोई लाभ नहीं है, यदि हम करेंगे तभी यही लाभ मिल पाएगा। ओम। तो हमने किया भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम त्रिभुवन लगाकर सांसों को होल्ड करते हैं थोड़ी देर और फिर सांसों को बाहर छोड़ देते हैं। करने का विधि, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, सबसे पहले श्वास भरते हैं, फिर श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, जिससे हमारा पेट खाली हो जाता है। फिर हम मूल बंद को ऊपर की ओर खींचते हैं, पेट को अंदर ले जाते हैं, उड़ियान बंद, और ठोड़ी को छाती से लगाते हैं, इस तरह से जलांधर बंद। तो एक बार देखेंगे और करेंगे कम से कम 3 से 5 बार। बाह्य प्राणायाम का पोज बहुत ही लाभकारी है। पेट में गैस, कब्ज यानी उदर के सारे प्रॉब्लम्स को सही करता है। फीसर, फिस्टुला, यौन रोग, मूत्रकश, मलद्वार, प्रोस्टेट, हाइड्रोसिल, हर्निया, प्रॉब्लम ऑफ यूट्रस, मूलबन से संबंधित प्रॉब्लम्स, महिलाओं के लिए, गायनो प्रॉब्लम के लिए बहुत ही लाभकारी है ये।
कुछ सावधानियां रखनी है। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय के रोगी तथा सर्वाइकल से पीड़ित व्यक्ति इस अभ्यास को नहीं करेंगे। महिलाएं गर्भावस्था पीरियड के समय नहीं करेंगे। तो करते हैं कम से कम 3 बार बाह्य प्राणायाम का पोज। एक बार और। अब इसी की 2 सहायक क्रिया है, अग्निसार और नौली क्रिया। अग्निसार क्रिया में हम 2 बंद लगाकर पेट को हिलाते हैं, पेट को अंदर बाहर करते हैं। 2 बंद का मतलब है मूल बंद को ऊपर की ओर खींचकर रखते हैं और ठोड़ी को छाती से लगाते हैं इस तरह से। एक बार और। एक ही श्वास में एक ही बार में हमारा पेट 25 से 30 बार अंदर बाहर हो जाता है। इस क्रिया को 2 से 3 बार करते हैं तो 60 से 70 बार हमारा पेट अंदर बाहर हो जाता है, जो डाइजेशन क्रिया के लिए, पाचन शक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी है ये। यदि आपका पेट स्वस्थ है, डाइजेशन क्रिया सही है, तो जल्दी से आपको कोई रोग नहीं होगा। तो बहुत ही लाभकारी है ये बाह्य प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम के दोनों शीर्ष क्रियाएं। अब इसी में करते हैं नौली क्रिया। नौली क्रिया में हम पेट को बायां से दायां और दाएं से बायां घुमाते हैं इस तरह से। दूसरी तरफ से नौली क्रिया का लॉजिक यह है कि बोतल में बहुत दिन से पानी रखा हुआ हो तो बोतल के अंदर काय जम जाता है, कचरा हो जाता है। फिर हम बोतल को हिलाते हैं, डुलाते हैं बोतल की सफाई करने के लिए। ठीक इसी तरह से हमारे पेट में भी बहुत सारे विकार, कचरा इकट्ठा हो जाते हैं। हम पेट को इस तरह से घुमाकर पेट की सफाई कर सकते हैं। ओम ओम। अब एक बार दायां हाथ से दायां घुटना को प्रेस करेंगे और पेट को हिलाएंगे इस तरह से। दूसरी तरफ से ओ, तो आपका पेट इतना सॉफ्ट हो जाएगा, इतना मुलायम हो जाएगा। बहुत ही लाभकारी है ये क्रियाएं। छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में गले का अंकुचन करते हुए सांसों को अंदर की ओर भरते हैं थोड़ी देर और फिर सांसों को बाहर छोड़ देते हैं। ये दायां नासिका बंद करके बायां नासिका से सांस को बाहर छोड़ते हैं।
बहुत ही लाभकारी है। उज्जयी प्राणायाम गले संबंधी रोगों के लिए, थायराइड, टॉन्सिल, कंठ रोग, कंठ विकार, मानसिक तनाव, डिप्रेशन को दूर करता है। अनिद्रा, जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। जो खराटे लेते हैं उनके लिए लाभकारी है। हकलापन, तुतलापन के प्रॉब्लम्स को दूर करता है। यानी गले संबंधी सारे रोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। उज्जयी प्राणायाम करेंगे 2 बार और। जिनको थायराइड, टॉन्सिल के प्रॉब्लम्स बहुत दिनों से हैं वो सुबह शाम करें, 11 से 21 बार करें। आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप मेडिसिन लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट इतना होता है कि एक बीमारी ठीक होती है 2-3 बीमारियां साथ में आ जाती है। इसलिए मेडिसिन लेने से बचें, योग प्राणायाम को अपनाएं और अपने आप को लाइफ टाइम के लिए स्वस्थ रखें। करेंगे 1 बार और। करेंगे गले का मसाज। ओ ओ थोड़ा सा पैरों को खोल लेते हैं, पैरों का कर लेते हैं। बैठे बैठे पैर जाम सा हो जाता है, इसलिए 4 प्राणायाम जो क्रियात्मक प्राणायाम है करने के बाद थोड़ा सा पैरों का कर लेते हैं। मात्र 2 से 3 मिनट में पैरों का एक्सरसाइज हो जाता है जो बहुत ही लाभकारी है। पैरों के अंगुलियों का मुठियां बनाए इस तरह से, फिर राउंड से घुमा लीजिए। मात्र 2 से 3 मिनट की एक्सरसाइज से ही जो बहुत बार पैरों में मोच आ जाती है, अंगुलियों के नसें चढ़ जाती है, वो नहीं होगा। और यदि होता है तो अपने आप ठीक हो जाएगा। विपरीत आज हम 8 प्राणायाम कर लेते हैं। 4 प्राणायाम जो क्रियात्मक प्राणायाम था वो हम कर चुके हैं, अब 4 बाकी प्राणायाम कर लेंगे। ये दोनों पैरों के बीच में गैप, अंगूठा भी टच होगा और छोटी उंगली भी टच होगा जमीन से, इस तरह से। ये दोनों पैरों के आपस में टकराएं इस तरह से। ये ओ अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम हाथ का पोज इस तरह से बनाते हैं वायु मुद्रा में। दायां नासिका बंद करके बायां नासिका से सांस को भरते हैं और बायां बंद करके दाएं से सांस को बाहर छोड़ते हैं। फिर दायां से भरेंगे और बाएं से सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो ये क्रिया लगातार हमारा चलता रहेगा कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। बाएं से लेना, दाएं छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं छोड़ना। 2.5 से 3 सेकंड में या 3 से 5 सेकंड में सांसों को भरते हैं और उतना ही समय लगाते हैं सांस को बाहर छोड़ने में।
कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करते जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नस नाड़ियां कोशिकाएं होती हैं। इससे 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां परिशुद्ध होकर आमवात, संधिवात, गठिया, कंपवात, स्नायु दुर्बलता, सर्दी, खांसी, नजला, जुखाम, टॉन्सिल, कफ रोग, पुराना से पुराना नजला, हृदय रोग, मस्तिष्क संबंधी रोगों को दूर करता है यह प्राणायाम। मन प्राणी स्थिर होकर कुंडलिनी जागरण करता है यह प्राणायाम। सभी प्रकार के वात रोग, शीत रोग, पित्त रोग के प्रॉब्लम्स को दूर करता है। नाक, कान, आंख से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए लाभकारी है। एड्स, सफेद दाग के लिए लाभकारी है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है यह प्राणायाम। यदि एक हाथ थक जाए तो हम हाथ को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। स्वामी जी बताते रहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 15 मिनट के लिए नॉर्मल व्यक्ति को, असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति इसको आधा घंटा 1 घंटा के लिए करें, नियमित रूप से करें। मात्र 1 महीने ही आप करके देखेंगे कि आपके रोग कैसे ठीक हो रहे हैं और आप कैसे स्वस्थ हो रहे हो। इतने लाभकारी हैं ये। शरीर के इंटरनल प्रॉब्लम को सही करता है, शरीर के सॉफ्टवेयर को सही मेंटेन रखता है यह प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम ही एक ऐसा प्राणायाम है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। बाकी भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम है वो खाना खाने के बाद आप नहीं कर सकते। कम से कम 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए। खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद 2-3 घंटे का गैप अवश्य होनी चाहिए बाकी प्राणायाम में। लेकिन इस प्राणायाम में आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसलिए सुबह शाम करें, जब भी इच्छा हो तब करें, लेकिन जरूर करें। सुबह सुबह समय की कमी होती है, इसलिए भले हम 5-7 मिनट के लिए करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को कम से कम 15 मिनट के लिए अवश्य करनी चाहिए। मन एकाग्रचित होता है, इससे ध्यान को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, सकारात्मक विचार आते हैं, निर्भयता, आनंद, उत्साह के साथ साथ कुंडलिनी जागरण करता है यह प्राणायाम। जब इस क्रिया का हम प्रारंभ करते हैं तो बायां नासिका से श्वास भरते हुए इस क्रिया का प्रारंभ करते हैं। ठीक उसी तरह से हम बायां नासिका से ही श्वास छोड़ते हुए इस क्रिया का समापन करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, ओम सभी को। अब करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम में दोनों अंगूठा कान के ऊपर, एक अंगुल माथे के ऊपर और तीनों अंगुल
आंखों के ऊपर इस तरह से अपना कान, आंख और मुंह को बंद करते हुए भौरे की तरह ओम का गुंजन करते हैं। कम से कम 3 से 5 बार अवश्य करेंगे। बहुत ही लाभकारी है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन को दूर करता है। कैंसर के रोगियों के लिए लाभकारी है। लकवा, मिर्गी तक के प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत ही लाभकारी है ये। ओम जी ओम। दोनों हाथ नीचे ले आएंगे, दोनों आंख बंद ही रहेगा। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं इसको। आ उ मा। ओम जी ओम। प्रणव ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे कम से कम आधा से 1 मिनट के लिए। प्रणव ध्यान से हमारा आत्मा का तार परमात्मा से जुड़ जाता है। हम बहुत ही रिलैक्स, शांत, स्वस्थ महसूस करते हैं। मन ही मन ईश्वर का ध्यान, परमपिता परमेश्वर का ध्यान, अपने गुरुजनों का ध्यान, ऋषि मुनियों का ध्यान, पूर्वजों का ध्यान। मन ही मन अपने माता पिता का चरण स्पर्श करेंगे। बिल्कुल शांत शांत शांत। सूर्य उदय के समय हम प्रणव ध्यान में बैठे हैं। सूर्य की किरणें हमारे आज्ञा चक्र से प्रवेश कर पूरे शरीर में प्रभाव डालता है, जो बहुत ही लाभकारी है ये। बिल्कुल शांत शांत शांत। अभी तक हमने जितने भी आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, जॉगिंग जितने भी क्रियाएं किए हैं, इससे हमारा शरीर हर तरह से स्वस्थ हो गया है, निरोग हो गया है। ये मन ही मन महसूस करेंगे। बिल्कुल शांत शांत शांत। पूरा शरीर को देख लें नीचे से ऊपर की ओर। सबसे पहले पैर का अंगूठा, पैर के अंगुलियां, टखना, पिंडली, घुटना। शरीर के जिस भी पार्ट्स को देख रहे हैं, एक समय में एक ही पार्ट्स को देखेंगे, बाकी पार्ट्स को इग्नोर करेंगे। यदि श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से हम उस पार्ट्स को देखते हैं, उस पार्ट्स में किसी भी तरह का रोग, दुख, तकलीफ है वो ठीक हो जाता है, दूर हो जाता है। बिल्कुल शांत शांत शांत। आगे आए, जंघाओं को देखें, मूलबंध को देखें, नाभि चक्र, किडनी, लीवर, फेफड़ा, मुखमंडल को देखेंगे। पूरा शरीर को देख लेंगे। बिल्कुल शांत शांत शांत। अपने आज्ञा चक्र में ईश्वर को महसूस करें, ओम को महसूस करें, जला हुआ दीपक को महसूस करें, दीपक की रोशनी को महसूस करें। यदि श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से इस पार्ट्स को हम देखते हैं, इस पार्ट्स में किसी भी तरह का रोग, दुख है तो, तकलीफ है तो वो दूर हो जाता है, ठीक हो जाता है। बस हमें श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से इस पार्ट्स को देखना है। कंधा, दोनों हाथों के अंगुलियां, बाजू। फिर से वापस आए, मुखमंडल को देखेंगे, पूरा शरीर को देख लें।
बिल्कुल शांत शांत शांत। अब दोनों हाथों को उठाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे, हथेलियां गर्म करेंगे। गरम हथेलियां आंखों के ऊपर रखेंगे। एक बार फिर से हथेलियों का घर्षण करें। फिर से आंखों के ऊपर रखें, आंखों को अंदर ही अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, आंखों को टिमटिमाएंगे कम से कम 5 से 10 बार। सुबह सुबह आप जब भी उठते हो मुंह में पानी भरकर आंखों में पानी का छिट्टा मारे 25 से 30 बार। थोड़ी सी आंखों की एक्सरसाइज कर लें, जैसे बायां दायां देखना, ऊपर नीचे देखना, बायां नीचे, दायां ऊपर, दायां नीचे, बायां ऊपर। आंखों को राउंड से घुमाना, बायां से दायां, दायां से बायां। मात्र 3 से 4 मिनट में आंखों की एक्सरसाइज हो जाती है, जो आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों की ज्योति बढ़ती है। इससे बहुत लोगों का तो आंखों से चश्मा उतर जाता है, इतने लाभकारी हैं ये। तो हथेलियों से पूरा बॉडी में स्पर्श कर लें इस तरह से। ओम करेंगे शांति पाठ। 3 बार हम इस क्रिया को करते हैं, करेंगे ये, जो आपके चेहरे के लिए, फेस के लिए लाभकारी है। छोटे मोटे ब्लॉकेज भी खुल जाते हैं इससे, और कान के प्रॉब्लम्स के लिए लाभकारी है ये। दो बार और। ओ एक बार अपना शरीर का वेट करेंगे। ये जो लोगों को भूख नहीं लगती है उनके लिए बहुत ही लाभकारी है ये। ओ अब करेंगे शांति पाठ। ओम ध्रुव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापो शांति रौषधयम शांति वनस्पति शांति विष्णुदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वदम शांतिरेव शांति श्याम शांतिरिधि। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ओम करे योग रहे निरोग, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम ओम।